दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपसे एक गुजारिश रहेगी कि हमें आपकी ताकत की ज़रूरत है। आप हमें वॉच करिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक फॉलो ज़रूर कीजिए। अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए। मैं आज एक सामान्य से मुद्दे की बात करूँगा जो आपके हमारे निजी जीवन में हमेशा वो चीज़ें हम उन चीज़ों का सामना करते हैं। एक कड़े शब्दों का मैं प्रयोग करूँगा क्योंकि कहते हैं ना कि मर्द और नामर्द, इन दो चीज़ों का बड़ा अंतर होता है। मर्द किसे कहते हैं और नामर्द किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा अलग अलग है। इन दोनों शब्दों का मेरे हिसाब से मर्द वो होता है जो अपने देश के लिए लड़ता है, अपने समाज के लिए लड़ता है, अपने ज़िले के लिए लड़ता है, अपने प्रदेश के लिए लड़ता है। मर्द वो होता है। किसी के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाता है, उसका सच्चाई के साथ साथ देता है, मेरे हिसाब से असली मर्द वो है। और नामर्दों में पहचान मेरी परिभाषा के अनुसार उनकी होती है जो अगर आप किसी अपने पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा व्यस्त हो जाए तो सामने वाला आपके जान रहा है कि अगर वो शांत हो गया है तो वो आपके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देता है। वो अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अपने बच्चों को एक नई कहानी बता करके उनको प्रेरित करता है। अपनी खुद की कहानियाँ अगर वो नहीं लिख पाया अपनी कामयाबियों की, तो वो दूसरों के प्रति एक नई स्टोरी अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनको एक अलग मुद्दे में भटकाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। इसी तरह से हमारे देश में भी कुछ लोग हैं, अगल बगल में कुछ लोग हैं जिन्हें इस समाज से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छा होना चाहिए। इस देश से क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कुछ ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया तुम्हें याद करे। समाज के लड़ो। इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम दर्ज होता है। सबका इतिहास होता है, हर एक व्यक्ति का इतिहास होता है। किसी का ग्रामीण स्तर पर रहता है, किसी का जिला स्तर पर रहता है, किसी का प्रदेश, किसी का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रहता है। तो कुछ नाम बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसा ना करो कि आपस में ही लड़ो, किसी के हक, किसी का धन, किसी का जगह ज़मीन हड़पने की कोशिश करो। ये व्यक्तिगत वीडियो है मेरा। और क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को कि जिन्हें खुद का अस्तित्व का पता नहीं है, लेकिन दूसरों को कि जीवन में उनकी खुशियों को छीनना, उनके छीन तो नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला जिसके साथ रहता है वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, थोड़ी परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, थोड़ी परेशानियों का सामना उनको ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन वो जीतते हैं। तो काम ऐसा न करिए जिससे आपको समाज में एक लज्जित होने का पड़े, लज्जित होना पड़े। क्योंकि किसी का अगर आप बुरा चाहते हैं ना, तो ऊपर वाला खड़ा रहता है आपके साथ, वो देखता है कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। एक वक्त ऐसा भी था ना कि लोग, देश हमारा गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उन लोगों को वो सारे संसाधन उनको मिल रहे थे। तो उनको वो चीज़ें नहीं दिख रही थी, उनको कमियां नहीं दिख रही थी। वो कहते थे क्या दिक्कत है, सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आज के समय में भी ऐसे ही कुछ लोग हैं। समस्याएं तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या, किस चीज़ का लाभ है कि अब उन मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहते। जागरूक बनिए, कुछ करिए अपने देश के लिए, कुछ समाज, अपनी आवाज़ को उठाइए। हो सकता है जो समस्याओं का सामना आप नहीं कर रहे, हो सकता है आपके बच्चे करें। वो उसके बच्चे नहीं कर पाए तो आने वाला उसकी पीढ़ियाँ भी कर सकती हैं। इन समस्याओं का सामना सबको करना पड़ता है, यही चीज़ें हैं। सामाजिक बनिए। अगर एक उम्र में सबसे गलतियां होती हैं, हर एक चीज़ होती है, लेकिन एक उम्र आने के बाद सारी चीज़ों को बदलना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए समाज के लिए। इस शिक्षा से अगर आपने कुछ लिया है तो कुछ समाज को दीजिए, तब लोग आपको जानेंगे। कोई कुछ लेकर जाता नहीं है, सारे ऐशो आराम जो आपको करना है यही कर लीजिए, नाम कमा के जाइए। हो सकता है ऊपर वाला भी आपका रजिस्टर मेंटेन करता हो, वो मान सम्मान देखता होगा। तो कोई कहावत नहीं है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई।
तो जिसको ऊपर वाले का आशीर्वाद जिसके ऊपर है, इसका साया है, उसका आप कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, बस ये है कि उसको परेशानियों का सामना थोड़ा ज़रूर करना पड़ जाएगा, लेकिन वो लड़ेगा और अपने सम्मान के लिए लड़ना ही चाहिए। आपको लगता है कि अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है तो आप उससे हमेशा सतर्क रहिए, वो कभी भी आपके साथ घात कर सकता है। ये वास्तविकता है, ये इतिहास गवाह है वर्षों से। अभी बॉर्डर पे लड़ने वाला जो हमारा एक जवान होता है, फौज में लड़ने वाला एक जवान है, चाहे हमारा हमारा एक थानों में तैनात एक सिपाही होता है जो हमारे लिए डे नाइट ड्यूटी करते हैं। टेम्परेचर 40+ डिग्री टेम्परेचर में भी वो काम करते हैं, लेकिन अगर देश से लड़ने की बात आती है तो ये जवान उस बॉर्डर पे लड़ते हैं, सारी समस्याओं का सामना करके हमको सुखी रखते हैं और हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन उनके परिवार से अगर किसी कह दिया जाएगा बॉर्डर पर लड़ने के, नहीं लड़ेंगे कुछ लोग, ऐसे बुजदिल लोग कुछ होते हैं। लेकिन अगर वही सुरक्षा करने वाले परिवारों से उनको लड़ने के लिए बोल दिया जाए तो वे सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके परिवार से उनसे लड़ने के लिए उनके पास सारा धन बल शक्ति सब कुछ हो जाएगा। कुछ सोचो यार, शर्म करो। नाम तुम्हारा भी इतिहास में लिखा जाएगा, भले ही ग्रामीण स्तर पर क्यों ना लिखा जाए। थूकेंगे लोग तुम पे पीढ़ियां। जितना में है उतने ही में खुश रहने का मैं भी प्रयास करता हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं इंसान की सब कुछ होती है, लेकिन मिलता उतना ही है जितना तकदीर में और मुकद्दर में लिखा होता है। इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, आपको भी हमें भी। मुझसे जितना बन पाता है मैंने अपने लिए किया है, आप समाज के लिए कर रहा हूँ। उनकी आवाज़ों को उठा रहा हूँ अपने माध्यम से, जितनी मेरी क्षमता है। ये मेरा कर्तव्य। मैं चाहता हूँ कि हर एक घर में रोजी रोटी हो, हर एक घर का बच्चा शिक्षित हो, सामाजिक हो, इस देश के लिए कुछ करे, एक देश का नाम गौरव हो, हर एक ग्राम में एक अच्छा खिलाड़ी हो, गांव में हर एक जिले का प्रतिनिधित्व करे देश में के लिए, प्रदेश के लिए, इंटरनेशनल के लिए, एक शिक्षित समाज का स्थापना हो। तो मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, और सहायता बस आप इतना ही कर सकते हैं कि आप मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मेरा अंबिका कुमार ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक पेज है, इसको आप फॉलो कीजिए और इसमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय को दीजिए। और हमें आप यूट्यूब के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो ABS 9 न्यूज़ मेरा यूट्यूब अपना पर्सनल चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के भी हम सदस्य हैं, उसमें भी कार्य करते हैं। तो यही चीज़ें हैं, ये मेरी पर्सनल चीज़ें थी, जिन चीज़ों का मैं अभी दैनिक जीवन में सामना कर रहा हूँ। क्या करें, मजबूरियाँ हैं, नहीं समझते हैं कुछ लोग इस चीज़ों को। जो कुछ तो सोचिए, अपने बच्चों को कुछ शिक्षित कीजिए। वे जो नहीं जानते उनको क्यों गुमराह करके एक दूसरे से आप लड़ाना चाह रहे हैं। कुछ करके जाइए ऐसे, जो लोग नाम करें आपका, जो कुछ कहें आपको कि ईशान में वाला इंसान कैसा था। ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए। आप भी अपने अगल बगल जो भी लोग हैं, अपने धन बल, अपने जगह ज़मीन, अपने हर एक अधिकारों के लिए थोड़ा सा जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया उतनी अच्छी नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। फिर भी देश के लिए कुछ करेंगे, जहाँ तक अपनी क्षमता है, समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, ताकि कुछ ना सही, कुछ पन्नों में ज़रूर कहीं एक पीछे 2 शब्दों में ही सही अपना भी इतिहास दर्ज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।